लेकिन किसके चेहरे पर पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा हां ये हमारी पसंद है, हम आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी क्या सर्व स्वीकार्य रही है वहां पर? अगर रही है तो तृणमूल के ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये सारे सवाल लोगों को इस समय सोचने पर मजबूर जरूर कर रहे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि कोई एक चेहरा नहीं दिया था, कई चेहरे थे, दिलीप जी आपका भी चेहरा उसमें एक शामिल था। अब ये देखिए, ममता बनर्जी को 43% लोग, बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें पसंद है। दिलीप घोष नंबर 2 पर हैं 6% के साथ, शुभेंदु अधिकारी 5% के साथ। अगर हम बीजेपी को एक साथ जोड़ भी दें तो भी ममता बनर्जी की लोकप्रियता एक तरह से ज्यादा दिख रही है। दिलीप घोष जी, आपको ऐसा लगा? क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर इसे भी आप लोगों के भय फैक्टर पर डालेंगे? ममता बनर्जी अगर हारी जाएगी तो फिर चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगी? दूसरा, वो चीफ मिनिस्टर 10 साल से हैं, 25 साल से पार्टी की मुखिया है और उसे पहले से भी राजनीति में है। लेकिन हमारे जो नेता है, या तो मुझे प्रेसिडेंट बनाएगा, 5 साल से मैं राजनीति के सामने आया हूं, ना हमारे पार्टी किसी को प्रोजेक्ट किया है चीफ मिनिस्टर के रूप में, ना हमने कभी बोला है। लोगों को जो लग रहा है, जो चेहरा सामने, उसका ऊपर लोगों ने प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसका ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसलिए भाजपा की चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, हमने कभी घोषणा नहीं किया है। जिन दो चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा रही उसमें एक रहे शुभेंदु अधिकारी, दूसरे रहे दिलीप घोष। दिलीप घोष शुभेंदु अधिकारी पर बढ़त पा रहे हैं 1% से ही सही, तो वैसे ही आप दावेदार बन गए मुख्यमंत्री के। नहीं, 6% लेके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। शुभेंदु अधिकारी बहुत पुराने पॉलिटिशियन है और मंत्री रह चुके हैं, उनका अनुभव भी जो लंबा है। मैं 5 साल से प्रेसिडेंट हूं, इसलिए लोग बार बार हमको देखते हैं, इसलिए हमारी चेहरा हम लोगों के सामने है। पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन है, हमारा उद्देश्य है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का। दिलीप दा, मेरा एक छोटी सी सवाल है, मैं जयंतो घोषाल बोल रहा हूं। दिलीप दा, आपके बारे में बंगाल में लोग कहते हैं कि आप सब लोग आपको पसंद करते हैं। जो मीडिया में जो दीदी वक्त है वो भी दिलीप घोष के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। बहुत आपके जनसंपर्क अच्छा है, आरएसएस बैकग्राउंड है, प्रचारक है। तो क्या अगर दिल्ली कहे आप अभी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, ओथ के लिए, क्या मन में क्या है, तैयार हो रहे हैं? अभी तक आप ये नहीं जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन आज तो आप दे सकते हैं दिलीप दा। नहीं, ये जवाब तो मेरे पास नहीं है, मेरे देने का अधिकार भी नहीं है। पार्टी आज तो मुझे जो आदेश दिया मैं उसको प्रयास किया, परिश्रम करके करने का प्रयास किया, मेरे कार्यकर्ता साथ दिए। आज पार्टी सत्ता में आ रही, बस इतना ही तक सत्ता में लाने का, और भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा ये भी पक्का है। बाकी तो हमारे पार्टी के जो, लेकिन आप बाई इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना? पार्टी की पूरी तैयारी है चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, आपको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा अभी। वो आगे देखिए, मैंने 2 बार लड़ा, 2 बार जीता। पार्टी जो मुझे निर्देश दिया मैंने उसको माना, इतना ही मेरा जिम्मेदारी है और मैं ये कार्यकर्ता रूप में उतना ही करता हूँ। चलिए, प्रभु चावला जी भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रभु पूछिए। जी बोलिए। प्रभु जी, आप दिलीप घोष जी से सवाल पूछना चाह रहे थे? दिलीप घोष से सवाल ये पूछा था क्योंकि जो लगता है कि आपके जो डिफेक्टो के लोग आते हैं, चाहे वो असम में हो चाहे आपके वेस्ट बंगाल में हो, वो बीजेपी नेताओं, जो पुराने आप जैसे लोग हैं, उनसे या तो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं या आपके बरकाल में खड़े हो जाते हैं। तो संगठन का कार्यकर्ता जो शाखा से होकर के बढ़ा गया है, तो लगता है कि बीजेपी के अंदर अपने नेता ऐसे नहीं है जो आपको चुनाव जिता सके और बाहर के चेहरे आपको बॉरो करने पड़े, जबकि आपके पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं। तो स्वयं सेवक जो आप जैसा है, उसके लिए भी लगता नहीं है कि बाहर के लोग ज्यादा पावरफुल हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी आपकी पार्टी में बढ़ती चली जा रही है और वेस्ट बंगाल में कांग्रेसीकरण हो गया बीजेपी का। प्रभु जी, आपको मेरा नमस्कार। मैंने आपको बहुत साल से, बचपन से देखता हूँ, बहुत वरिष्ठ है, आप जानते हैं संघ के बारे में, भाजपा के बारे में। पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। लेकिन देखिए, वो लोग पॉपुलर है इसलिए उसको हम लेते हैं पार्टी में कि पार्टी का फायदा हो। और असम में दोनों जो हमारे 1 और 2 नंबर, वो पार्टी के बाहर से आए, उनके चलते पार्टी बढ़ी है और विस्तार भी हुआ है पूर्वांचल में, उत्तर पूर्वांचल में। आज कई प्रदेशों में हमारी सरकार है। हमारे बंगाल में ऐसे हुआ है, पार्टी जब जीतती है ना, सारे लोग उसी तरफ आते हैं और उसके पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खड़ा करते हैं। और संघ के स्वयंसेवक, मेरे जैसा संघ के प्रचारक कार्यकर्ता, कभी मैं तो उम्मीद नहीं किया था मुझे राजनीति करना है, तो जो आदेश हुआ किया, फिर वो प्रेसिडेंट बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाए। वो संगठन हमको बनाता रहता है, हम परिश्रम करते हैं। इसलिए कोई मन में कल्पना लेके नहीं आया कि हमको क्या बनना है। हम बनने नहीं आए हैं, हम कुछ करने आए हैं, एक मिशन लेकर के। लेकिन बाकी पार्टी की जो आदेश होगा उसको हम करेंगे। और जो जिनमें काबिलियत है, जिसका अनुभव है, जो सरकार अच्छा चला सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम नेता बनाते हैं
और हर प्रदेश में ऐसा हुआ है और सफलतापूर्वक सरकार भी हम चला रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। बंगाल के साथ भी ऐसा ही होगा। जो भी नेता होगा वो हमारे विधायक दलीय नेता चयन करेंगे पार्टी के बड़े नेता के देखरेख में, और उनके नेतृत्व में भाजपा सुराज यहाँ लाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी सारी 16 करोड़ सदस्य हैं आपकी पार्टी के, और वेस्ट बंगाल में भी काफी ज्यादा सदस्य हैं, उन सदस्यों में से और आरएसएस के स्वयंसेवक जो वहां पर हैं, उनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे आप उनके माध्यम से चुनाव लड़ सकते थे? जो पहले भी जीत करके आए हैं उसमें भी डिफेक्टर हैं, इस बार भी आपने कहा कि काफी सारे डिफेक्टर खड़े किए। तो आपको लगता नहीं कि स्वयंसेवक जो हैं, जो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, संस्कार जिनके अंदर हैं, उनके ऊपर निर्भरता आपकी कम होती चली जा रही है? नहीं, स्वयंसेवक समाज परिवर्तन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम करते हैं, उनका निष्ठा, उनका परिश्रम पर कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीति अलग चीज होती है। मुझे भी राजनीति सीखना पड़ा, मैं राजनीति में आया और राजनीति सीख रहा हूँ। कई घटना हुई है, चर्चा होती है, आलोचना होती है, लेकिन जो भी हो, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का देखरेख और दिशा दर्शन में, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम सफल हुए हैं। इतनी बड़ी संगठन खड़ा करके आज हम ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं, हम ही लोग जीतने जा रहे हैं। ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता हैं, काफी साल से चुनाव में बोर्ड फाइटर मानते हैं लोग उनको, लेकिन उनके खिलाफ चुनौती लेके हमने लड़ाई किया और पार्टी जीत रही है। ठीक है साहब।